हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। 6 अंतर है, चलिए देखते हैं। पहला अंतर है संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा मतलब एक दूसरे से बातचीत, है ना, समाज में है, संस्कृति पे है ना, और आपके आसपास पड़ोस, है ना, या एक राज्य से दूसरे राज्य, पूरे देश में। तो संपर्क, एक दूसरे से संपर्क के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। कोई भी आपका भाषा है, जब उसका बृहद रूप हो जाता है, पूरे देश में उस भाषा को बोला जाता है, तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। ये अपना संपर्क भाषा है, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान बोलचाल की भाषा है। लेकिन जो राजभाषा होती है, सरकारी कामकाज में प्रचलित भाषा राजभाषा कहलाती है। मतलब जो सरकारी कामकाज, जो सरकार में दस्तावेज होता है, जिस भाषा से प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को हम कहते हैं राजभाषा। जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी की राजभाषा है, तो हिंदी है, हिंदी से ही सारी दस्तावेज वहां पर होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं तो हिंदी से ही निकलते हैं। ठीक है ना, चीजें समझे आप। दूसरा है राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग भी राजभाषा से अधिक होता है। प्रशासनिक मतलब बोलचाल में हम राष्ट्रभाषा का प्रयोग अधिक करते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज में जो होता है वहां पर राजभाषा का प्रयोग होता है। इसलिए कहते हैं राजभाषा किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित होता है, मतलब थोड़ा सा क्षेत्र कम होता है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा, राष्ट्रभाषा के प्रति जनता का सम्मान जुड़ा होता है। क्योंकि राष्ट्रभाषा के प्रति जनता का सम्मान क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि हम अपना जो सामान्य एक दूसरे संपर्क भाषा है वो राष्ट्रभाषा को ही मानते हैं। सम्मान क्यों होता है? क्योंकि हम जिस तरह से हम सामने वाले से बात करेंगे तो उसका रिस्पेक्ट हमको मिलता है। या आप किसी अन्य देश में अपने राष्ट्रभाषा से ही बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका सम्मान जुड़ा रहेगा। अपने राष्ट्रभाषा को किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, तो संपर्क भाषा, इसलिए राष्ट्रभाषा के प्रति जनता का सम्मान होता है। लेकिन राजभाषा तो सरकारी दस्तावेज है, इसलिए वहां पर सरकारी कामकाज होते हैं, दस्तावेज के रूप में हो रहे हैं, तो वहां पर सम्मान हो भी सकता है और सम्मान नहीं भी हो सकता। अगला है राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक रूप से अधिक होता है। मतलब समाज में भी, संस्कृति, आपकी संस्कृति क्या है उसमें भी, और साहित्यिक यानी साहित्य के निर्माण में भी, मतलब किसी भी आपके लेखन कला, रचना के लिए, सभी के लिए अपना राष्ट्रभाषा उपयोगी होता है। और राजभाषा का महत्व राजनीतिक रूप से अधिक होता है। राजनीतिक मतलब प्रशासनिक, यानी प्रशासन द्वारा जो भी यहाँ पे काम किया जाता है वहां पर राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है राष्ट्रभाषा अनौपचारिक होता है और राजभाषा औपचारिक। औपचारिक क्या कहलाता है? जैसे कोई गवर्नमेंट कोई भी अपना नोटिफिकेशन निकाल रहा है तो वो किस में से दे रहा है, तो वो राजभाषा से देगा, तो वो औपचारिक हो गया। लेकिन आप वही लेटर एक आप अपने पड़ोसी के लिए लिख रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए लिख रहे हैं, अपने मित्र के लिए लिख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक कहलाता है। तो जो राष्ट्रभाषा होता है अनौपचारिक होता है, क्योंकि हम राष्ट्रभाषा के माध्यम से अपने पड़ोस या अपने रिश्तेदार, अपने घर परिवार को लेटर एप्लीकेशन मतलब लेटर बना सकते हैं, दे सकते हैं, पत्र लेखन कर सकते हैं। लेकिन राजभाषा में, राजभाषा क्या है कि जो सरकार होता है वो राजभाषा का ही प्रयोग करके किसी को भी एप्लीकेशन देगा या कोई भी आपका आदेश निकालेगा। तो राजभाषा क्या है? औपचारिक है, और राष्ट्रभाषा जो है अनौपचारिक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका 6 अंतर कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से संबंधित हम वीडियो लाते रहते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलते हैं बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।